So today we are going to start another class on admission of partner, and today I am going to solve two questions for you, that is 92 and the question number of 100. Both the questions are very important and tricky. So let's start with question number 92. I am just reading a question for you, that is Hari and Ram are partners sharing profit and losses equally. हरी और राम दो पार्टनर थे और प्रॉफिट और लॉस क्या था, 1:1 का रेशियो था। 1 अप्रैल 2018 को सूरज का एडमिशन हुआ। सूरज को 1/6 शेयर दिया गया विच ही हैड गॉट फ्रॉम हरी, यानी पूरा का पूरा शेयर कौन दे रहा है, हरी दे रहा है। हरी पेइंग हिम ₹40,000 फॉर दैट शेयर एज गुडविल, तो हरी ने 40,000 रुपए गुडविल लेकर आया, सॉरी सूरज ने लाया, जो हरी को उसने दे दिया। Out of this, Hari withdrew 30,000 and the balance to be remain in the business, means 10,000 रुपए बिजनेस में रह जाएगा, 30,000 वो विड्रॉ कर लेगा। It was further agreed that the value of investment should be reduced, plant to be revalued and creditors to not to be paid because one of the creditor has closed his business. तो तीन एडजस्टमेंट्स हैं रिगार्डिंग द रिवोल्यूशन। सूरज इज टू ब्रिंग इन प्रपोर्शनेट कैपिटल, सूरज को प्रपोर्शनेट कैपिटल लाना है, तो पूरा फोकस जो है वो है कि सूरज कितना कैपिटल लाएगा। हरी का और राम का बैलेंस शीट आपको दिया है, एसेट्स में बैंक है, बुक डेब्ट्स है, स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर है और प्लांट, एंड लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स हैं एंड कैपिटल। लेकिन इसके साथ दो एडजस्टमेंट और जुड़े हुए थे। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 was 60,000। एक बात बताओ मेरे को, कोई भी कंपनी या कोई भी फर्म में प्रॉफिट या लॉस जब भी अर्न होता है वो तो एट द एंड ऑफ द ईयर ही पता चलता है। सूरज का यहाँ पे एडमिशन अगर आप गौर करोगे तो 1 अप्रैल को हो चुका था 2018, यानी इस पूरे साल भर की एक्टिविटीज में सूरज भी इन्वॉल्व था, मीन्स ही इज इंटाइटल्ड टू गेट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो ये जो 60,000 रुपया प्रॉफिट का है ये खाली हरी और राम का नहीं है, ये तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। और तीनों पार्टनर्स के इंडिविजुअल ड्राइंग्स भी मुझे दिए गए हैं, यानी ड्राइंग्स और प्रॉफिट को लेके भी एडजस्टमेंट है, क्योंकि ये बैलेंस शीट में इनकॉर्पोरेटेड नहीं है, तो इनका भी डबल एंट्री मुझे करना पड़ेगा। अब आपको बोला है प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट एंड जर्नलाइज द transactions. So let's start question number 92. Now first step, that is our posting, that is we start with cash at bank। तो यहां पे देखो कैश एट बैंक हम लिखेंगे, लेकिन अमाउंट यहां पुटअप तो करते नहीं है। पुटअप कहां करेंगे, बैंक अकाउंट में, वहां पे आप लिखोगे टू बैलेंस बीडी विच इज 40,000। नेक्स्ट बुक डेब्ट्स, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो यहां पे हम लिखेंगे बुक डेब्ट्स 60,000। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट देखो आप स्टॉक, आउटर कॉलम में 50,000। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट, एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम में 30,000। फर्नीचर, आउटर कॉलम में 10,000। नेक्स्ट प्लांट, इनर कॉलम में 35, एडजस्टमेंट था। क्लियर है। नाउ लायबिलिटी साइड में आओ, आप क्रेडिटर्स लिखोगे, एडजस्टमेंट है क्रेडिटर्स पे, तो क्रेडिटर्स आप लिखोगे इनर कॉलम में 105,000। और कैपिटल बैलेंसेस दिए हैं, तो पार्टनर्स के कैपिटल से आप पुटअप करो बाई बैलेंस बीडी, तो कितना कितना है 60, तो आप यहां भी लिखोगे 60, यहां भी लिखोगे 60। चलो स्टेप 1 मूव हो गया, खत्म। अब स्टेप 2 की तरफ मूव करते हैं अपनी। तो स्टेप 2 सर कैसे करेंगे, जैसे आपको सिखाया मैंने, वर्किंग्स करते हैं। फर्स्ट रेशियोज को लेके देखो, हरी और राम का ओल्ड रेशियो तो 1:1 था, ये हरी और ये राम। सूरज आया था 1/6 के लिए। क्लियर है। सूरज को ये पूरा पैसा किसने दिया, सॉरी शेयर किसने दिया, हरी ने दिया, तो आप लिखोगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और सैक्रिफाइस किसने किया, हरी ने किया। सर यहां तक समझ में आ गया।
अब सर न्यू रेशियो निकालते हैं। न्यू में कौन कौन है, एच, आर और एस। तो न्यू का फॉर्मूला था क्या सर, न्यू का फॉर्मूला था ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। चलो भाई यहाँ आ जाओ, ओल्ड क्या था 1/2, इसका भी था 1/2, ठीक है। इसमें माइनस करोगे 1/6, दैट इज एलसीएम ले लो 6, 3 - 1 विच इज 2/6, ठीक है। नया पार्टनर 1/6 के लिए आया था, वो मिल ही गया। अब ये भी 6 है लेकिन ये 2 है, तो इसमें 3/3 मल्टीप्लाई कर दो, तो ये भी हो गया 3/6, और न्यू पार्टनर तो था ही 6, तो 2, 3, 1। तो ये तो हो गया अपना न्यू रेशियो, और सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, हरी। तो चलो पहले गुडविल का काम कर देते हैं। पूरा पैसा गुडविल का किसको मिलना चाहिए, हरी को, क्योंकि पूरा शेयर उसने सेक्रीफाइस किया है। तो आप यहां पे क्या लिखोगे, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल 40 लिखोगे, और आपका बैंक का बैलेंस भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है सर। तो यहां लिखोगे 2 प्रीमियम फॉर गुडविल 40, ये दो तो हो गए। अब गुडविल विड्रॉ कर लिया तो पैसा क्या हो रहा है, जा रहा है। तो आप यहां पे क्या लिखोगे, 2 बैंक 30 लिख दिया आपने। और बैंक में भी क्या लिखोगे आप, बाई एच कैपिटल, क्या लिखोगे, बाई एच कैपिटल। उसने 30,000 क्या कर लिए, विड्रॉ कर लिए। क्या कर लिए, विड्रॉ कर लिए। यहां तक आपका स्टेप 3 खत्म। अब मैं स्टेप 4 पे भी आ जाता हूं। चलो मैं रिवोल्यूशन पहले कर लेते हैं। सबसे पहले बोला सर इन्वेस्टमेंट रिड्यूस टू 18। इन्वेस्टमेंट का आज वैल्यू 18,000 हो गया। कोई बात नहीं सर, 18 हो गया है, यानी कम कितना हुआ, 11,000, सॉरी 12,000। कितना कम हुआ, 12। तो आप लिखोगे रिवोल्यूशन में टू इन्वेस्टमेंट, दैट इज 12,000। क्लियर। नेक्स्ट बोला है प्लांट भी रिड्यूस्ड हो गया, कितना, 29 हो गया, यानी प्लांट कितना डिप्रिशिएट हो गया, 6,000 डिप्रिशिएट हो गया। तो यहां लिख लो आप 29। क्लियर है। तो यहां पे हम लिख लेंगे 2 प्लांट, कितना, 6,000। क्लियर है। क्रेडिटर भी रिड्यूस हुआ सर, कितना से रिड्यूस हो गया, 3,000 से। 3,000 कम कर दो, ये आ गया 1,02,000। और आप इसको लिख दो यहां पे बाई क्रेडिटर, बाई क्रेडिटर विच इज 3,000 लिख लिया। चलो अब इसको बैलेंस कर दो आप। बैलेंस करोगे तो कितना आएगा, 18,000। यहां पे लिखोगे 18,000, यहां पे आ गया 15,000। यहां पे हम लिखेंगे बाई पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और ये है रिवोल्यूशन लॉस, रिवैल्यूएशन लॉस। क्लियर है। और ये लॉस सिर्फ 2 पार्टनर में बढ़ता है, वो भी वोल्ट रेशियो में, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है रिवैल्यूएशन का कोई डेट नहीं है कि वो लास्ट डेट पे ही होगा, वो कब होता है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो इसीलिए इस 15,000 को मैं 2 पार्टनर्स में बांट दूंगा। जो हमारे ओल्ड पार्टनर्स थे वो भी ओल्ड रेशियो विच इज हाफ एंड हाफ, दैट इज 7,500 एंड 7,500। अब इसको मैं क्या करूंगा, पार्टनर के डेबिट साइड में लिख दूंगा टू रिवैल्यूएशन, दैट इज 7,500 7,500। यहां तक तो आपको समझ में आ गया। अब आते हैं 2 बातों पे, एक है ड्राइंग्स और एक है प्रॉफिट। सर ड्राइंग्स और प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट क्या है, देखो किसी भी फर्म में अगर प्रॉफिट आता है, जनरेट होता है, तो कंपनी का कैश बैलेंस क्या होना चाहिए सर, बढ़ना चाहिए। शेयर शॉर्ट है, बढ़ना चाहिए। और वो प्रॉफिट का पैसा जाना भी कहां चाहिए, पार्टनर्स को मिलना चाहिए। तो कैपिटल भी क्या होना चाहिए, इंक्रीज। तो मैंने आपको पहले भी जब टिप्स एंड ट्रिक्स के मैंने एक वीडियो बनाया था, मैंने कहा था कि जब भी किसी एसेट को बढ़ाना है तो वो डेबिट होता है, और जब भी किसी लायबिलिटी को बढ़ाना होता है तो वो क्रेडिट होता है। देखो यहां पर हमने प्रॉफिट कितना अर्न किया था, 60,000 का। कितना का अर्न किया था, 60। और वो किस रेशियो में बटेगा, न्यू में बटेगा, क्योंकि कैपिटल क्या करना है, पार्टनर्स का बढ़ाना है। क्यों बढ़ाना है, क्योंकि वो पार्टनर्स का
प्रॉफिट का शेयर उनको मिलेगा। और क्योंकि प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर अर्न किया जाता है और एडमिशन एट द बिगिनिंग हो चुका था, तो इसमें न्यू पार्टनर को भी शेयर मिलेगा। तो ये आ गया मेरा 20,000, 30,000 एंड 10,000। यहां तक समझ में आ गया, क्योंकि 60,000 प्रॉफिट था। प्रॉफिट क्योंकि आया है तो बैंक का बैलेंस भी मैं क्या करूंगा, बढ़ा दूंगा। कितने हजार से, 60,000 से। अब उसी तरह पार्टनर्स ने ड्राइंग किया, तो पार्टनर्स का अगर ड्राइंग हुआ है तो बैंक का बैलेंस क्या होगा, कम होगा, क्योंकि पार्टनर बिजनेस में से पैसा क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो ड्राइंग्स तो घटाना है तो ऑब्वियसली क्रेडिट साइड में लिखेंगे, लेकिन चार्ज किससे करेंगे, पार्टनर से। तो पार्टनर के भी कैपिटल्स को घटाना है, तो इसको भी हम डेबिट साइड में लिखेंगे। तो कितना कितना ड्राइंग्स है देख लो, पहला का 15 है, नेक्स्ट क्या है 22,500 है, उसके बाद थर्ड पार्टनर का ड्राइंग है 7,500। और आप यहां क्या करोगे, यहां पे आप लिख के रखोगे बाई ड्राइंग्स, क्योंकि मेरा बैंक का बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया। सर कितना लिखेंगे, ऑल टोटल कर लो आप, 15, 22.5 और 7, 7.5, तो ये हो जाएगा 15,000 प्लस 22,500 प्लस 7,500, डेट इज 45,000। तो बेसिकली ड्राइंग्स और प्रॉफिट को लेके कंफ्यूजन मत करना। प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर अर्न किया जाता है, क्योंकि पार्टनर का एडमिशन जो था वो बिगिनिंग ऑफ द ईयर हो चुका था, तो इस प्रॉफिट पे उसका भी अधिकार होता है। तो इसीलिए मैंने तीनों में डिस्ट्रीब्यूशन किया इन द न्यू रेशियो। अब देखो क्या है, अब आपको चक्कर क्या है गया कि सर हमको निकालना है नया पार्टनर कैपिटल कितना लाया। अभी तक उस बात पे हम तो आए नहीं है, तो चलो करते हैं वो भी। कैसे करेंगे, देखो इधर आओ। सबसे पहले आप ओल्ड पार्टनर्स के बैलेंस को फाइंड आउट करो। चलो आप ओल्ड पार्टनर्स के बैलेंस निकालो। ये टोटल कितना आ रहा है सर, 120 आ रहा है, कोई भी नहीं, यहां भी 120 लिखो आप। 120 से इसको माइनस करो। अगर आप इसको माइनस करते हो तो आपका फाइनल बैलेंस आता है 67,500। क्लियर है, टू बैलेंस सी डी। चलो नेक्स्ट पार्टनर है 90 है, यहां भी लिखो 90, यहां भी लिखो 90। तो नेक्स्ट पार्टनर का बैलेंस कितना आ गया, 60। तो सर पुराने दो पार्टनर के हमारे एडजस्टेड कैपिटल आ गया, मींस कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर। लेकिन सर पार्टनर का जो एडमिशन हुआ था बिगिनिंग ऑफ द ईयर हुआ था, तो वो कैसे निकालेंगे हम, मैं आपको समझाता हूं। देखो अगर एट द एंड ऑफ द ईयर दो पार्टनर के कैपिटल ये हैं, तो एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे न्यू पार्टनर का कैपिटल भी तो निकाला जा सकता है। कैसे निकालेंगे, देखो यहां पर आप लोग सब जानते थे ओल्ड रेशियो 1:1 है, सूरज 1/6 के लिए आया है, तो रिमेनिंग क्या निकलता था, याद आ रहा है आपको सबको, आप लोग रिमेनिंग निकाल लेते थे। कैसे निकालते थे, 1 - 1/6 डेट इज 5/6। इसका काम लगेगा इसलिए मैं निकाला। देखो क्लोजिंग कैपिटल ऑफ H and R, आई शुड से क्लोजिंग कंबाइंड कैपिटल। तो कितना कितना था भाई, एक का सर 67,500 है और एक का 60 है, यानी ये कितना आ रहा है, ये सर आ रहा है 127,500। क्लियर है। फिर हम निकालते थे टोटल कैपिटल का कॉन्सेप्ट क्या था सर, कंबाइंड कैपिटल को लिखकर जो रिमेनिंग था उसको उल्टा कर देते। तो चलो भाई उसको उल्टा कर दे। तो आ रहा है आपका 153, ठीक है ना, ठीक है। अब सूरज का कैपिटल निकालना है, चलो भाई निकाले। तो 153 इंटू 1/6, तो 153 इंटू 1/6 आ रहा है 25,500। यानी बात क्या है, नया पार्टनर 25,500 लाया नहीं है। देखो पहले क्या होता था, हम लोग सेम वर्किंग करते थे और नया पार्टनर जो भी कैपिटल लाता था हम लोग यहाँ लिख लेते थे। आपको याद आ रहा होगा, यहाँ लिखते थे, बैंक को बैलेंस भी क्या कर देते थे हम लोग, बढ़ा देते थे, सूरज कैपिटल जो मैं भी करने वाला हूं। लेकिन सर 25,500 यहां नहीं लिखेंगे। अगर आप अपने आंसर को देखोगे बुक का, तो क्लोजिंग बैलेंस आया है 25,500, 25,500 यहां आने वाला है। सर यहां क्यों लिख रहे हैं, यहां क्यों नहीं लिख रहे, देखो
अभी तक आपने जितने भी न्यू पार्टनर कैपिटल के सम्स किए होंगे, इनकमिंग पार्टनर कितना कैपिटल लाया है, उसके हर एक सम में आप देखोगे कि लास्ट पार्टनर का जो कॉलम होता था वो हमेशा ब्लैंक रहता था, याद होगा आपको। और उसमें क्या होता था, आप बैलेंस जो यहां लिखते थे अल्टीमेटली घूम फिर के यहीं पर आ जाता था। चीजें क्या है, देखो जब आप पुराने पार्टनर्स के क्लोजिंग कैपिटल ले रहे हो तो इनके हिसाब से ही तो कैपिटल निकला, तो यानी न्यू पार्टनर का भी ये क्लोजिंग कैपिटल ही निकलता है। पहले सम से हम लोग यहां लिखते थे कि घूम फिर के वही यहां पर आ जाता था, तो कोई डिस्टिंक्शन नहीं होता था। लेकिन इस सम में क्या हो गया, पहले से न्यू पार्टनर को प्रॉफिट और ड्रॉइंग्स का पार्ट मिल चुका है, तो साल भर में ड्रॉइंग्स तो देख देख के क्या होगा ना, कभी भी कर लिया होगा। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी ये कैपिटल आता है तो उसको आप यहीं रखा करो। अब देखो यहां मैं टोटल करूंगा, कितना आएगा 33, यहां भी आएगा 33, यानी न्यू पार्टनर कैपिटल लाया कितना था 23। चीज समझ में आई आपको बात। तो पहले क्या होता था, आप यहां लिखते थे या यहां लिखते थे, घुमा फिरा के आंसर एक ही आता था, क्योंकि उसके कॉलम में कोई दूसरा अमाउंट नहीं होता था। इसीलिए जब भी आप इनकमिंग पार्टनर का पैसा निकालो तो अब से यहां भी लिख सकते हो, यहां भी लिख सकते हो, लेकिन पहले से ही कुछ अगर अमाउंट रहते हैं तो उस चीज का ख्याल रखना, तब आप कहां लिखोगे, यहां लिखोगे। तो बैलेंस करोगे तो न्यू पार्टनर कैपिटल 23,000 आया। अब ये 23,000 आप यहां लिखोगे, आपने लिख लिया। चलो भाई अब बैलेंस कर ले, करो बैलेंस, कितना आ रहा है 6 4 10 163, कितना आ रहा है 163, और माइनस करते हैं यहां से हम लोग, कितना आ रहा है देखो 40 था पहले से, फिर 40 आया, फिर 60 आया, फिर 23 आया, 163 माइनस करते हैं 30, माइनस करते हैं 45, तो आपका बाई बैलेंस सीडी आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 88 का। तो ये हो गया आपका बैंक बैलेंस। नाउ जस्ट ट्रांसफर द बैलेंस। देखो हमारा बाई बैलेंस सीडी कितना 88 आया, तो बैंक का बैलेंस अपने 88 लिख देते हैं, और कैपिटल का बैलेंस तो पहले ही अपना आ गया था, तो यहां पे हम लिखेंगे कैपिटल HRS। क्लियर है। तो कितना कितना आ रहा है देखो यहाँ पे 67,500, फिर आ रहा है 60,000, और फिर आ रहा है 25,500। ठीक है ना। तो आप इसके फाइनल बैलेंस को निकालो, तो फाइनल बैलेंस कितना आ रहा है 153। दोनों साइड का अगर आप टोटल करोगे तो देखो यहाँ पे 255 आ रहा है, और यहाँ पे भी 255। अभी मैं चेक कर देता हूँ, जस्ट वेट अ मिनट। देखो 67,500 प्लस 60,000 प्लस 25,500 प्लस 102, तो ये तो टैली हो गया 88, 60, 50, 18, 10, 29, तो ये भी 255। तो आपका क्वेश्चन नंबर 92 कंप्लीट हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 100। सी Ram, Sohan and Mohan. Rohan, Sohan and Mohan are the three partners sharing profit and losses in the ratio 5:4:1. तो रोहन, सोहन और मोहन तीन पार्टनर थे, और रेशियो क्या था उनका 5:4:1 का। बैलेंस शीट दिया हुआ है आपको। बैलेंस शीट में आइटम्स है, बैंक है, डेटर्स है, प्रोविजन, स्टॉक, फर्नीचर, कंप्यूटर्स, इन्वेस्टमेंट, एडवर्टीजमेंट जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम लोग, बिल्डिंग। लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स है, सैलरी पेबल है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, जनरल रिजर्व है, WCR है, IFR है, एंड द कैपिटल्स। देखो बोला क्या है नीचे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विद इफेक्ट फ्रॉम, WEF का फुल फॉर्म है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 वाज डिसाइडेड टू बी इक्वल। पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि हमारा जो रेशियो पहले 5:4:1 का था, अब अप्रैल 19 से वो 1:1:1 में हो जाएगा, एंड इट वाज अग्रीड अमंग द पार्टनर्स टू कैरी आउट द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। बात क्या हुआ कि देखो यहाँ कोई पार्टनर आया नहीं, यहाँ पे सिर्फ रेशियो चेंज हुआ। इस टॉपिक को एक्चुअली में बोला जाता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब भी रेशियो बदलते हैं तो सर एडजस्टमेंट किस बात को लेकर होता है। देखो यहाँ पर कुछ बातें मैं आपको बता दूं। हमारे यहाँ पर कुछ आइटम्स हैं जिसको हम लोग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिसमें सबसे प्रोमिनेंट क्या क्या है, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, WCR एंड IFR। ये क्रेडिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और एसेट साइड से आप लोग देखते हैं कई बार गुडविल होता है,
अगर पहले से एग्जिस्ट करे, प्रॉफिट एंड लॉस भी अगर पहले से एग्जिस्ट करे, और एडवर्टीजमेंट। इसके अलावा जो चेंज होता है इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, उसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं? रिवैल्यूएशन, ईदर प्रॉफिट और लॉस। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि जहां पे रेशियोज बदल रहा है, कोई पार्टनर एडमिट नहीं हुआ, इसका मतलब कोई कैपिटल नहीं लाएगा, कोई पार्टनर एडमिट नहीं हुआ मतलब गुडविल को लेके ट्रीटमेंट नहीं होगा, तो आपको जो मैं बात बताना चाह रहा हूं यहां पर थोड़ा ध्यान देना। जिन चीजों को हम पार्टनर के क्रेडिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अगर वो चीजें क्वेश्चन में बोल दे नहीं बांटनी है, मीन्स दे विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इन द बुक्स, तो उसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं, जो मैंने आपको पहले के वीडियोस में भी बताए हैं। सेम चीज एसेट्स के लिए भी होता है और इसके लिए भी होता है। तो मैं आपको क्वेश्चन रीड करके बताता हूं। देखो क्वेश्चन में बोला है स्टॉक को रिड्यूस करना है, कर देंगे। डेटर्स आर गुड, कर देंगे। कंप्यूटर्स को रिड्यूस करना है। सैलरी पेएबल 20,000 वाज नॉट पेएबल। एक अनरिकॉर्डेड एसेट है 20,000 का टू बी अकाउंटेड। देखो एक अनरिकॉर्डेड एसेट अगर होता है तो आप लोग सब जानते हैं कि रिवोल्यूशन के क्रेडिट साइड में लिखते हैं और उसको हम लोग एसेट में रिकॉर्ड करते हैं। मींस क्वेश्चन आपको इनडायरेक्टली और डायरेक्टली दोनों चीज बता दिया कि आपको चेंज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन द बैलेंस शीट। मतलब रिवोल्यूशन हम लोग जैसे बनाते थे वैसे ही बनाएंगे, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा जैसे पहले डिस्ट्रीब्यूट करते थे अभी भी करेंगे। मींस रिवोल्यूशन के लिए कोई भी एडजस्टमेंट एंट्री पास नहीं करना है। अब सुनो, गुडविल को लेके बात है। गुडविल निकालने के लिए आपको सुपर प्रॉफिट मेथड का बात बोला है, तो जो गुडविल तो हम लोग निकाल लेंगे, वो हम लोग जानते हैं कैसे वैल्यूएशन गुडविल मैंने आपको सिखाया था। लेकिन गुडविल क्यों निकाल रहे हैं सर? नया पार्टनर तो कोई आ नहीं रहा है, तो यही है ट्रिक यहां पर। गुडविल निकालने का पर्पस क्या है? तो गुडविल, नया पार्टनर तो कोई आने वाला है नहीं, तो गुडविल को रिशफल करना है। अब क्या करना है, क्योंकि रेशियो बदल रहा है तो गुडविल को हम लोग ट्रीट करेंगे एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू, क्योंकि पहले से तो गुडविल एग्जिस्ट कर नहीं रहा है। अभी बोला है वैल्यू करो, अब वैल्यू करके उसके लिए हमको क्या पास करना पड़ेगा? एडजस्टमेंट एंट्री। ये आपको खुद एज्यूम कर लेना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली नहीं बोला रहेगा। इसके अलावा वर्कर कंपेंसेशन को बोला है 1 लाख रुपया, ऑब्वियसली तो 2 लाख था, 1 लाख रखना है और 1 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो देखो रिजर्व्स के लिए भी कोई बात नहीं बोला, एडवर्टीजमेंट के लिए भी कोई बात, तो उन सब चीजों को वैसे ही बांटेंगे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जैसे हम लोग पहले बांटा करते थे। तो यहां पे पूरे सम में चेंज सिर्फ एक ही चीज है, कोई पार्टनर नहीं आया लेकिन गुडविल दिया हुआ है। तो गुडविल के लिए हमको एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करना होगा, और मैंने आपको पहले भी सिखाया था गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। और लास्ट एडजस्टमेंट है टोटल कैपिटल को लेकर, तो कैपिटल एडजस्टमेंट मैंने आपको पहले भी सिखाया है, यहां पे मैं फिर सिखाऊंगा। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 100। स्टार्ट विथ पोस्टिंग दैट इज बैंक। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, यहां पे क्या लिखूंगा मैं? कैश एट बैंक, लेकिन बैलेंस तो लिखूंगा नहीं, बैलेंस अब में लिखेंगे यहां पर जैसे हम लोग पहले सीखे हैं टू बैलेंस बीडी। तो अपना टू बैलेंस बीडी कितना आ रहा है? 4,20,000 आ रहा है। उसके बाद देखो डेटर्स, डेटर्स पे इस बार कोई एडजस्टमेंट है नहीं, तो डेटर्स में कोई एडजस्टमेंट है नहीं तो 2 लाख जैसे लिखा हुआ लिखोगे। और प्रोविजन एडजस्टमेंट है, आई थिंक बोला गया था यहाँ पे, देखो यहाँ पे लिखा है डेटर्स वेयर और गुड, सॉरी, तो प्रोविजन पे एडजस्टमेंट है, उसको इनर कॉलम में आप लिख के छोड़ दो। इसके बाद देखो स्टॉक है, स्टॉक पे भी एडजस्टमेंट है, तो स्टॉक को भी इनर कॉलम में लिखेंगे हम लोग 1 लाख, बैलेंस दिया हुआ है। स्टॉक के बाद देखो दिया फर्नीचर, तो फर्नीचर कहाँ लिखेंगे? आउटर कॉलम में, विच इज 180। फर्नीचर के बाद वो कंप्यूटर दिया है, तो कंप्यूटर्स लिखेंगे 4 लाख। कंप्यूटर्स के बाद इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट लिखेंगे हम लोग आउटर कॉलम में, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, दैट इज 4 लाख। इन्वेस्टमेंट के बाद एडवर्टीजमेंट है, तो एडवर्टीजमेंट को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो सर डिस्ट्रीब्यूट किसमें करेंगे? जिसमें आप करते थे, दैट इज ओल्ड रेशियो, एंड ओल्ड रेशियो इज 5:4:1। तो आप यहाँ पे लिखोगे आप 25,000, 20,000 और 5,000,
ये आपका नॉर्मल हो गया। फिर आपको बिल्डिंग दिया है तो बिल्डिंग पर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो बिल्डिंग हम लोग लिखेंगे आउटर कॉलम में, और बिल्डिंग का वैल्यू दिया हुआ है 4 लाख। तो ये भी हो गया आपका एसेट का पोस्टिंग। अब लायबिलिटीज में आ जाओ। फर्स्ट वन इज क्रेडिटर, तो चलो भाई क्रेडिटर से करते हैं स्टार्ट। तो क्रेडिटर लिखेंगे आउटर कॉलम में, कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो आप क्रेडिटर्स को लिखो आउटर में 2,50,000। क्लियर है। नेक्स्ट देखो आपको दिया सैलरी पेएबल, एडजस्टमेंट है तो यहाँ पे लिखो इनर कॉलम में, दैट इज सैलरी पेएबल इन इनर कॉलम 60,000। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इसमें भी एडजस्टमेंट है तो आप इसको लिखो इनर कॉलम में 20,000। ठीक है। फिर आपको जनरल रिजर्व दिया है तो पहले हम लोग कैपिटल पुटअप कर लेते हैं तीनों के, विच इज बाई बैलेंस बीडी। तो आपका बाई बैलेंस बीडी का वैल्यू है 6 लाख, 3 लाख, 3 लाख, तो आप यहाँ पे लिखोगे 6 लाख, यहाँ पे भी लिखोगे 3 लाख और यहाँ भी लिखोगे 3 लाख। क्लियर है। और आपको रिजर्व्स क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है, दैट इज इन ओल्ड रेशियो विच इज 5:4:1। तो आपका ये आ जाएगा 90,000, 72 एंड 18। क्लियर है। इसके बाद WCR दिया तो था तो आप लिख तो लो, विच इज WCR आपको दिया है 2 लाख। कितना दिया है? 2 लाख। और IFR आपको दिया है 220। ये दोनों आप इनर कॉलम में लिख के छोड़ दो। तो पोस्टिंग तो सर कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, चलो भाई स्टेप 2 में आ जाओ, वर्किंग्स कर लेते हैं। तो आपको ओल्ड रेशियो देखो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ओल्ड रेशियो आपको दिया है 5:4:1, 5:4:1, दैट इज रोहन, सोहन एंड मोहन। और न्यू रेशियो दिया हुआ है आपको 1:1:1। तो आपके लिए सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग जो भी निकलने वाला है उसके लिए फॉर्मूला तो एक ही है सर, ओल्ड माइनस न्यू। क्लियर है। तो आप लिखो यहाँ पे रोहन, सोहन एंड मोहन। तो आप क्या लिखोगे, 5/10, 4/10 एंड 1/10 माइनस 1/3, 1/3, 1/3। नाउ जस्ट तो एलसीएम ले लो 30, तो ये कितना आएगा 15 माइनस 1, दैट इज 14/30। क्लियर है। 5 से 15, 15 माइनस 10, 15 माइनस 10, दैट इज 5/30। अगेन 30, तो आप ले लो 12 माइनस 10, दैट इज 2/30। नाउ द लास्ट वन 30 ले लो एलसीएम, फिर 3 माइनस 10, दैट इज माइनस 7/30। देखो एक नेगेटिव आया, 2 पॉजिटिव। और एग्जैक्टली देखना चीज, जितना नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव है। देखो 5 + 2 करने से वो 7 ही आ रहा है, तो जो पॉजिटिव है वो सेक्रीफाइस है और जो नेगेटिव है वो गेनिंग है। अब हम लोग आ जाते हैं हमारे रिवोल्यूशन वाले पार्ट में। देखो रिवोल्यूशन कैसे करना है। स्टॉक रिड्यूस्ड टू 80, यानी स्टॉक कितना कम हो गया सर 20, इसको लिख दो भाई यहाँ पर 80 हो गया। फिर बोल रहा है ऑल डेटर्स वेयर गुड, मीन्स देयर इज नो नीड ऑफ प्रोविजन, तो प्रोविजन को पूरा रिड्यूस कर दो, नील। ये भी आ गया 2 लाख। चलो भाई फिर क्या बोला है, कंप्यूटर्स रिड्यूस्ड बाय 40, कर देते हैं रिड्यूस, कितने से 40 से, ये आ गया आपका 360 हो गया। तो 2 पहले लिख लेते हैं। सबसे पहले आप लिखो टू स्टॉक, कितना से रिड्यूस हुआ 20 से। प्रोविजन रिड्यूस हुआ है तो कहां पर आएगा, लायबिलिटी कम होने से क्रेडिट साइड में आता है 20। उसके बाद कंप्यूटर्स रिड्यूस हो रहा है ना, तो 2 कंप्यूटर्स लिखोगे आप, तो कंप्यूटर्स कितना आ रहा है 40, तो ये 3 तो हो गए। नेक्स्ट देखो बोला है सैलरी पेएबल को 20 वाज नॉट पेएबल, तो सैलरी पेएबल में बोला है 20,000 वाज नॉट पेएबल, इसको रिटर्न ऑफ कर दो भाई 20 से, ये पैसे हमें नहीं देने हैं, तो हमारा लायबिलिटी क्या हो गया, कम हो गया। तो इसको भी लिख लो बाई में, बाई सैलरी पेएबल विच इज 20,000। क्लियर है। नेक्स्ट क्या बोला है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वेयर नॉट पेएबल, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पेएबल नहीं करने हैं तो इसको भी हटा दो, रिड्यूस कर दो भाई, कितने से 20 से, ये भी आउटर में क्या आ जाएगा नील, तो लायबिलिटी कम हो गया, तो यहां लिख दो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस
लास्ट देखो एडजस्टमेंट इसमें जो है वो है रिगार्डिंग अनरिकॉर्डेड, मोटरसाइकिल है तो अनरिकॉर्डेड एसेट तो रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो आप यहां लिख लो मोटरसाइकिल विच इज 20, और इसको आप एसेट साइड में भी लिखो, दैट इज मोटरसाइकिल विच इज 20। क्लियर है? रिवोल्यूशन क्लोज कर लेते हैं। टोटल कितना आ रहा है 80, यहां पे कितना आ रहा है 80, बैलेंस कितना आ रहा है 20। अब ये 20 क्या करना है, ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आप लिखो 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रिवोल्यूशन प्रॉफिट, इसको RSM में बांट देते हैं, 20,000 है। ओल्ड रेशियो क्या था 5/10, 4/10 एंड 1/10, दैट इज 10,000, 8,000 एंड 2,000। इसको हम लोग कहाँ लिखेंगे, बाई में, बाई रिवैल्यूएशन 10,000, 8,000, 2,000। तो देखो रिवोल्यूशन वाला पार्ट भी खत्म हो गया। अब थोड़ा सा रिजर्व का पार्ट भी कर दूं। देखो WCR में बोला है क्लेम करना है 1 लाख, मैंने आपको सिखाया था क्लेम जितना करने बोलेगा उसको आउटर कॉलम में लिख दो, तो यानी सर कितना रिड्यूस करना पड़ेगा 1 लाख, तो क्लेम हमेशा आउटर में लिख लो, डिफरेंस जो होगा माइनस करो। तो यहाँ पे अल्टीमेटली रिड्यूस कितना करना पड़ा हमको, 1 लाख ही करना पड़ा। तो ये 1 लाख जो रिड्यूस होता था हमने आपको समझाया था, इसको WCR पार्टनर्स में बांटेंगे 5:2 में, तो वही आएगा सर 50, 40 और 10। अब IFR का बात बोलो, अगर इन्वेस्टमेंट कम होता तो मैं IFR से कम करता, यहाँ इन्वेस्टमेंट तो कम हुआ ही नहीं है, तो जो IFR है उसको पूरा रिड्यूस कर दो, कितना से 220 से, तो ये भी आउटर कॉलम में क्या हो जाएगा नील, और इसको भी क्या करेंगे हम लोग IFR को यहाँ पर बांट देंगे। तो भाई बांटो, तो कितना आ रहा है 110 आएगा, 88 एंड 22। तो ये हो गया मेरा स्टेप 1 पोस्टिंग खत्म, स्टेप 2 रेशियो खत्म, स्टेप 3 रिवोल्यूशन खत्म, स्टेप 4 ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व भी कंप्लीट हो गया। नाउ जस्ट मूव टू नेक्स्ट एडजस्टमेंट, दैट इज 7 नंबर रिगार्डिंग द कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। देखो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल को लेकर मैं कुछ बातें आपको बता दूं, मैं थोड़ा ध्यान से एक रीड करता हूं लाइन, देखना कंफ्यूजन क्रिएट होगा आपका यहां पर। एवरेज प्रॉफिट अर्न्ड बाय द फर्म इज 250। देखो एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी दिया है 250, ठीक है। फिर बोला है कि ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक इज ₹15 ऑन एवरेज बेसिस। देखो कुछ बच्चों को क्या होता है, प्रॉब्लम हो जाता है जब वो देखते हैं सर एवरेज दिया है, एवरेज का मतलब सर अगर 3 ईयर का है 4 ईयर, कुछ तो बोला नहीं है, इसका मतलब वो 4 साल के प्रॉफिट्स को जोड़ा होगा, डिवाइडेड बाई 4 किया होगा, अगर 3 ईयर का है तो डिवाइडेड बाई 3 किया होगा, 3 ठो को जोड़कर। लेकिन ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक जब दिया रहता था तो हमने सीखा था कि जिस ईयर का है था उसमें माइनस करते हैं और नेक्स्ट ईयर में जाके उसको प्लस करते हैं, ये था स्टॉक का एडजस्टमेंट। फिर करेक्ट प्रॉफिट निकलता था, फिर जोड़ते थे, फिर डिवाइड करते थे। अगर सर डायरेक्टली यहां पे हम मैंने माइनस कर दूं तो क्या उसका सही आंसर आएगा? देखो वहां पे एक लाइन बोला है विच इंक्लूड्स, तो इसमें तो ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक इंक्लूड है, कितने रुपए का 15,000 का, ऑन एन एवरेज बेसिस। जब ये वर्ड यूज कर दिया ऑन एन एवरेज बेसिस, मतलब इस यहां पर हर एक ईयर का कंसिडरेशन कर लिया गया है। तो जस्ट आपको क्या करना है, इसमें से 15,000 माइनस करना है, तो आपका जो करेक्ट प्रॉफिट आएगा, तो आपका करेक्ट एवरेज प्रॉफिट आएगा वो आएगा 235 का। क्लियर? अब आपको क्या करना है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, जो कितना होने वाला है 15% ऑफ कैपिटल विच इज 14 लाख। तो 14 लाख आपको बुक में दिया हुआ है, उसका 15% कर दो तो आ जाएगा 210। तो सुपर प्रॉफिट कितना आने वाला है 235 माइनस 210, दैट इज 25। क्लियर है? गुडविल कितना आने वाला है सर, 2 ईयर परचेज बोला है, 25 इंटू 2 50 आ गया। तो सर यहां तक तो क्लियर हो गया। तो ये मेथड तो हमको पहले भी आता था और इस बात को लेके मैंने क्लैरिफाई कर दिया क्योंकि वहां पे लिखा हुआ है ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक एवरेज बेसिस पे है।
तो सर इसका एडजस्टमेंट क्या करना था? एडजस्टमेंट क्या सिखाया था मैंने? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। देखो यहाँ पे गेन कौन कर रहा है? एम कर रहा है। कितना गेन कर रहा है? 7/30। इसको ध्यान रखना, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो हम लिखेगा क्या? वर्किंग नंबर 3, ये वर्किंग नंबर 2 है। देखो टोटल गुडविल कितना दिया गया मेरे को? 50। कौन गेन कर रहा था? मोहन। तो आप लिखोगे एम्स गेन कितना सर आएगा? 50 इंटू जो डिनोमिनेटर था वही यूज करना, 7/30 ही यूज करोगे, कभी भी 5:2 मत कर देना, ठीक है ना। तो 50 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 7, तो आपका वैल्यू आ रहा है 11,667। अब जर्नल क्या था? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो गेनिंग पार्टनर इज एम, तो आई एम कैपिटल डेबिट करोगे टू राम्स कैपिटल, सॉरी रोहन्स कैपिटल और एस कैपिटल सोहन, और इसको क्या करोगे? सॉरी 11,667 को डिस्ट्रीब्यूट करोगे इन दोनों में। तो इनका देखना रेशियो आप निकाल के रखे थे सैक्रिफाइसिंग 5:2, देखना 5/7, 5/30 और 2/30 आया था। तो यहां पर अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करो तो आपका आ रहा है 8,334 कर दो इसको, डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2, और यहां कर लो आप 333। तो देखो ये आ गया आपका, तो टैली भी कर रहा है। तो अब इसको पोस्ट कर दो, तो यहां पे आप लिखोगे 2R 2S, तो जो 2 में होता है हम लोग 2 में लिख देते हैं, और कहां पुटअप कर देते हैं? M में। कहां पुटअप करते हैं? M में। तो यहां लिखोगे 8,334 और 333। क्लियर है? और यहां पे हम लिखेंगे बाई M। क्या लिखेंगे? बाई M। कहां पे लिखेंगे? R में 8,334 और 333, सॉरी 4 बार 3 लिखेंगे। तो ये हो गया आपका एडजस्टमेंट नंबर 7। नाउ लास्ट एडजस्टमेंट देखो कैपिटल को लेकर है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में बोला था टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म विल बी सेम एज बिफोर। मीन्स पहले कैपिटल देखो तीनों पार्टनर का मिला के कितना था? 12 लाख। देख रहे हो आप? तो अभी भी कैपिटल कितना रहेगा? 12 लाख। और जो भी एक्सेस और डिफिशिएंसी होगा उसको एडजस्ट करेंगे थ्रू कैश। तो कैसे करना है? देखो यहां पर इसको मैं मिटा दिया। अब देखना, ध्यान देना, मैं लिखूंगा टोटल कैपिटल इक्वल्स टू 12 लाख। पार्टनर्स कौन है? R, S एंड M, तीनों में बांट देता हूं इक्वली। किसे बांटूंगा? इक्वली, क्योंकि न्यू रेशियो क्या है मेरा? इक्वल था। तो 4 लाख, 4 लाख एंड 4 लाख। तो तीनों पार्टनर का कैपिटल तो सर अब आने वाला है 4 लाख। ये तो क्लियर हो गया। अब ये देखना है पार्टनर पैसे लाएंगे या पैसे लेके जाएंगे। तो कंपेयर कर लेते हैं। चलो आर से स्टार्ट करते हैं। आर का करंट कैपिटल, सब कुछ क्रेडिट साइड जोड़ते हैं। देखो 6 लाख है, फिर 90,000 है, फिर 10,000 है, 50,000 है, 1,10,000 है और 8,334 है। ये आ रहा है 868,334। माइनस करो, एक ही अमाउंट है खाली 25,000 का, तो आ रहा है 84,334 माइनस होना कितना चाहिए? 4 लाख। तो इससे बस काफी पैसे एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं। माइनस करो तो इसको 44,334 ये पैसे रोहन क्या करेगा? लेकर चला जाएगा। तो आप यहां पे लिखोगे टू बैंक, वो पैसे लेके जाएंगे क्योंकि एक्सेस है। और आप इसको 2 से कहां ट्रांसफर कर दोगे? बाई में। और यहां पे आप लिखोगे बाई आर कैपिटल विच इज 44,334। ये भी हो गया भाई। चलो वैसे हम एस के लिए कर लेते हैं, सोहन के लिए टोटल करते हैं 3,72,840 88 333, सॉरी 4 to 3। तो आ रहा है यहाँ पे 5,11,333 माइनस कर दो 20,000 माइनस कर दो 4 लाख। तो इनका अभी भी निकल रहा है 91,333, मतलब ये भी पैसे लेकर जाएंगे। तो यहां लिख दो आप बाई एस कैपिटल, कितना लिखोगे? 91,333। चलिए सर ये भी हो गया। वैसे अब एम को कैलकुलेट कर लो भाई। चलो एम का करो। एम है 3 लाख
+18 +12 सॉरी +2 +10 +22 -5 -8334 -333 आ रहा है 335,333 माइनस कर दो आप इससे 4 लाख, तो इसका आ रहा है 6467। इनको पैसे लाने होंगे, इनके पास पैसे नहीं थे तो इनको लाना पड़ेगा 64667। तो यहां पे आप लिखोगे 2 एम्स कैपिटल 64667। क्लियर है? अब चलो बैलेंस कर लेते हैं। तो बैलेंस करके हमारा कितना आ रहा है, चलो टोटल कर लेते हैं हम लोग फटाफट। तो आप टोटल करो, तो ये आ रहा है आपका 868334। यहां पे लिखो 868334 माइनस करके आपका आ जाएगा 4 लाख। ये हो गया 2 बैलेंस CD। क्लियर? नेक्स्ट का देखो, टोटल आ रहा है आपका 511333। यहां भी लिखो 511333 माइनस करोगे यहां भी कितना आएगा 4 लाख। लास्ट वन, ये आ रहा है आपका 461667। यहां भी लिखो 461667 सॉरी 4 लाख है ना, 4 लाख 5 सॉरी 416 होगा ये 416667 416 और ये आ जाएगा 4 लाख। तो तीनों कैपिटल 4 लाख आएंगे। आप यहां ट्रांसफर कर दो, लिख दो RSM 4 लाख 4 लाख एंड 4 लाख। तो बैलेंस कितना आ जाएगा आपका 12 लाख। ये तो क्लियर हो गया। चलिए बैंक का बैलेंस निकालते हैं। देखो बैंक का बैलेंस को अगर आप ध्यान से देखो तो इस बार डेबिट बड़ा नहीं है, इस बार क्रेडिट साइड बड़ा है। इसका मतलब पहली बार ऐसा हो रहा है कि बैंक में पैसे नहीं है, बैंक का जो बैलेंस आने वाला है वो नेगेटिव आने वाला है। 534667 माइनस करते हैं 4,20,000 और 64,667 माइनस करने से 50,000 का बैलेंस क्रेडिट के बजाय डेबिट में आ रहा है। तो ये चीज आपको बताता है बैंक ओवरड्राफ्ट, मतलब बैंक से आपने कर्जे ले लिए हैं 50,000 के क्योंकि बैलेंस शॉर्ट था। तो ये चीज यहां पर हो जाएगी नील और आप यहां पर एक अलग लायबिलिटी क्रिएट कर लोगे जो होगा बैंक ओडी के नाम से और उसका अमाउंट आप लिखोगे 50,000। अब आप दोनों साइड को टोटल करते हैं। चलो टोटल करें तो 12 लाख 14 लाख 15 लाख, ये तो आ रहा है आपका मेरे ख्याल से 16 लाख। क्लियर है? 12 लाख 50 15 16 लाख। और उधर भी आ जाते हैं, देखो 2,80,000 1,80 3,60 4 लाख अगेन 4 लाख अगेन 20,000। तो ये तो मेरा आ रहा है सॉरी ये 40,000 था सॉरी तो ये आ गया मेरा 1640 और ये भी आ रहा है मेरा 1640। तो क्वेश्चन नंबर 100 इज कंप्लीटेड।